जब भी हम शिरडी वाले साईं बाबा के दरबार में कदम रखते हैं, हमारे मन में कोई न कोई कामना, कोई न कोई सांसारिक इच्छा अवश्य होती है, या फिर कभी कभी कोई सांसारिक चाह नहीं होती, बस बाबा के दर्शन की एक निर्मल प्यास होती है। पर सच तो ये है कि साईं बाबा से हमारे मन का कोई भी भाव, कोई भी विचार छिपा नहीं रहता। जैसे सूर्य से उसकी किरणें और सागर से उसकी लहरें अलग नहीं हो सकती, वैसे ही बाबा भी भगवान की तरह हर हृदय में वास करते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं और अंतर्यामी हैं। बाबा से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे बिना कहे सब कुछ जानते हैं। जैसे एक माँ को बिना बताए ही पता चल जाता है कि उसके बच्चे को कब और किस चीज की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही बाबा भी अपने बच्चों की हर जरूरत का प्रबंध सही समय पर कर देते हैं। साईं तो निस्वार्थ प्रेम का वो अनंत महासागर हैं, जिसकी ओर भक्त खिंचे चले आते हैं। बाबा को दुनिया का कोई नियम या बंधन नहीं बांध सकता, लेकिन अपने भक्तों का सच्चा और निश्चल प्रेम उन्हें हमेशा के लिए बांध लेता है। जैसे पारस का पत्थर लोहे को भी सोना बना देता है, ठीक वैसे ही बाबा का स्पर्श भक्त के जीवन की दिशा बदल देता है। बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनकर उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं का दान भी सहज ही कर देते हैं। लेकिन इस दयालु पिता के हृदय में एक मौन वेदना भी छिपी रहती है, दुख इस बात का कि कोई उनसे ईश्वर के साक्षात दर्शन या उनके पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का वरदान नहीं मांगता, जबकि साईं बाबा का मुख्य उद्देश्य अपने बच्चों को सांसारिक मोह माया में उलझाना नहीं, बल्कि उन्हें उनके ही वास्तविक स्वरूप और आत्मज्ञान का बोध कराना है, ताकि वे सत्य को पहचान सकें। परंतु बाबा के हृदय में एक माँ जैसी ममता और वात्सल्य भी समाया हुआ है। जब उनका कोई बाल भक्त खिलौनों की जिद करता है, तो बाबा मुस्कुराते हुए उसे वे सांसारिक वस्तुएं दे देते हैं और फिर एक स्नेही माँ की तरह उसे खिलौनों से खेलता देखकर तृप्त भी होते हैं। किंतु जैसे ही सही समय आता है, बाबा बड़ी सूक्ष्मता से अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे ईश्वर और आत्मकल्याण के मार्ग पर मोड़ देते हैं। यदि साईं बाबा की ये असीम कृपा आपके हृदय को भी छूती है, तो इस विचार रूपी प्रवाह को अपने अन्य साईं प्रेमी मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साईं भक्ति के इस पावन परिवार का हिस्सा बने। ओम साईं राम। जो सच्चे साईं प्रेमी होते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी बात की चिंता नहीं सताती। वे तो बस अहोरात्र साईं के अनन्य प्रेम के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। उनके लिए बाबा के प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं होता। उनकी जीवन रूपी नाव बिना किसी पतवार के स्वयं बाबा की कृपा वायु से तैरती रहती है। वे हंसते खेलते, खाते पीते और अपने दैनिक कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, और एक दिन उनकी यह जीवन नौका सहज ही अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच जाती है। यानी वह भक्त बिना किसी घबराहट के ईश्वर के उस अद्भुत और दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है और अपने इस मानव जन्म को पूर्णतः सार्थक बना लेता है। साईं जैसा समर्थ रहवर और मार्गदर्शक इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं दिखता, जहां ईश्वर को पाने के लिए न तो कठिन साधना की आवश्यकता है, न कठोर उपवासों की, न ही किसी जटिल कर्मकांड या दिखावे में उलझने की जरूरत है। जैसे एक सरिता स्वतः ही बहकर सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही साईं का भक्त भी बिना किसी आडंबर के सहज साधना से परमात्मा में लीन हो जाता है। साईं के मार्ग पर चलने की बस एक ही सहज साधना है। बाबा ने आपको जीवन में जो भी कार्य या दायित्व सौंपा है, उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कुशलता के साथ निभाते चले जाइए। आप पूरा विश्वास रखिए, आपके घर परिवार का पोषण हो या आपके कार्यक्षेत्र की जटिल जिम्मेदारियां, आपके रूप में वे सारे कार्य स्वयं साईं बाबा ही सिद्ध कर रहे हैं। आप तो केवल उनके हाथ का एक निमित्त मात्र हैं। हमें केवल एक नेक और सहृदय इंसान बनने की आवश्यकता है। जीवन में निस्वार्थ मानवता, दया और करुणा को उतारने की आवश्यकता है, और साथ ही बाबा के श्री चरणों में अटूट श्रद्धा और सबूरी रखने की आवश्यकता है। इसलिए अब बाबा के दरबार में जाकर सांसारिक वस्तुएं मांगने के बजाय अपने जीवन के परम कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनसे केवल सच्चा मार्गदर्शन और सहारा मांगिए। जब जीवन में साईं का सहारा मिल जाए, तो फिर हर चिंता, हर भय समाप्त हो जाता है। आइए हम सब अपने कर्मों को ही पूजा बनाएं और साईं की कृपा में लीन होकर जीवन को सार्थक करें। ओम साईं राम।